वंदे मातरम। मां गंगा के किनारे के एक गांव से विश्व के मानचित्र पर उभरता अग्रसर अनवरत आगे बढ़ता दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं का अपना विश्वस्त चैनल GS न्यूज परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की अशेष शुभकामनाएं। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? आपके ऑप्शन है A 1 वर्ष, B 2 वर्ष, C 3 वर्ष या D 4 वर्ष। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। धनंजय कुमार, ग्राम पंचायत गोसाईगांव के मुखिया, सह मुखिया संघ अध्यक्ष प्रखंड गोपालपुर। आज पूरे देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। एक अपील है आप सबों से, जो भी टीकाकरण नहीं किए हैं, नहीं लगवाए हैं, वो पूर्ण रूपेण और अपने मन से टीका लगवाएं ताकि आप सुरक्षित रहें और मेरा देश सुरक्षित रहे। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से विद्यालय संचालन समिति के अधिकारियों, सदस्यों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा नवोछा नगर परिषद के नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी कोरोना काल चल रहा है, हमने पहले भी कोरोना का मुकाबला डट कर के किया है, आगे भी हमें डट कर के मुकाबला करना है। जिन भाई बहनों ने अभी कोरोना का टीका नहीं लिया है, उनसे अपील है कि वे कोरोना का टीका जल्द से जल्द अवश्य लगवावें तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बाल भारती विद्यालय परिवार की ओर से नवगछिया अनुमंडल के तमाम नागरिकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 1.5 सालों से कोरोना महामारी की त्रासदी देश झेल रहा है। कितने ही परिवारों ने अपने लोगों को खोया है। अतः मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं, अपील करता हूं कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। यही एक रास्ता है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं और पुनः देश को एक बार विकास की पटरी पर ला सकते हैं। बहुत मैं डॉक्टर रजनीकांत देव समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ही दिन भारत संपूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी को दिलाने में हमारे देश की कई जवान शहीद हुए थे। आज उन जवानों को नमन करने का दिन है। आज हम लोग उनको नमन करें। साथ ही कोरोना काल का समय चल रहा है, कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसी गलती ना करें कि कोरोना के चक्र में फिर से फंस जाएं। अभी सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है, जिनके माध्यम से कोरोना को हराया जा सकता है। तो मैं समस्त भारतवासियों को निवेदन करता हूं कि वैक्सीन लगाएं। मैंने भी लगाया है।
कोसी दियारा का कुख्यात अपराधी सिंटू यादव को अपराधियों ने सर में मारी 2 गोली, मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। भागलपुर के नवगछिया कोसी दियारा का कुख्यात अपराधी सिंटू यादव को अपराधियों ने देर रात गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपराधियों ने सटाकर सिंटू के सर में 2 गोली मारी है। गोली लगते ही सिंटू गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने बेहोशी की हालत में सिंटू यादव को उठाकर प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया ले गए। अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया के स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि खरीक प्रखंड के ढोरिया निवासी विंदेश्वर यादव के पुत्र सिंटू यादव के सर में कान के बगल से 2 गोली लगने के निशान हैं। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए युवक को JLMNCH मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। सर में गोली लगने से युवक के बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। नदी थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कई आपराधिक मामलों में नामजद रहा है सिंटू यादव। कुख्यात सिंटू यादव ढोरिया के पूर्व मुखिया पुत्र को गोली मारकर हत्या करने, लूट, रंगदारी समेत 1 दर्जन से अधिक संगीन मामलों में नामजद रहा है। कई लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद सिंटू यादव गांव में खुलेआम घूमने लगा था। जिन लोगों के परिजनों की हत्या में कुख्यात सिंटू यादव शामिल था, उनके परिवार वाले लोगों को कुख्यात सिंटू का आपराधिक कृत्य किए जाने के बावजूद खुलेआम गांव में घूमना नागवार गुजर रहा था। आपराधिक गुटों में फूट पड़ने के बाद सिंटू अकेला पड़ गया था, जिसका फायदा उठाकर सिंटू से नाराज चल रहे अपराधियों ने जान से मारने की नियत से सिंटू पर जानलेवा गोलीबारी की, जिससे जख्मी सिंटू की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस कुख्यात अपराधी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। साथ ही जिन अपराधियों ने कुख्यात सिंटू यादव पर गोली चलाई, उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। वहीं सिंटू यादव की मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। भागलपुर मायागंज अस्पताल में ही सिंटू यादव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। रास्ते से उठा के ले गए। कौन लोग? बबलू यादव, शंभू यादव, पप्पू यादव, बद्री यादव, दिलीप यादव, टोनी यादव, कैलू यादव, लक्ष्मी यादव, 9 आदमी थे। क्यों ले गए? उठा के ले गया, ऐसे मारने के लिए ले चल गया, उधर मार दिया लोग। ये लोग है कौन? गाँव में है सब। गाँव का ही है। आपसी दुश्मनी थी पहले? अगले साल की दुश्मनी थी पहले से। क्या दुश्मनी थी? जमीनी विवाद, रंगदारी मांगता था जमीन। देने से इनकार किया तो केस उस हुआ, फिर जेल गया। जेल से आया तो मिलजुल कर फिर इसको मार दिया ले जाकर। मृतक का नाम क्या? सिंटू यादव। क्या उम्र है? 25 वर्ष। आप रहने वाले कहाँ का? ढोरिया। पूरा पता बताइए। ढोरिया दादपुर थाना, नदी थाना, नदी थाना, नदी थाना, जिला भागलपुर। आप इनके क्या हुआ? भाई हैं। आपका नाम? पिंटू कुमार यादव। सृजन घोटाले मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। भाजपा नेता विपिन शर्मा और रजनी वर्मा सहित 3 लोगों को पूछताछ के लिए सीबीआई ने लिया हिरासत में। भागलपुर में सृजन घोटाले मामले में शुक्रवार को सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। वहीं सीबीआई कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद पहली बार बड़ी संख्या में जांच ब्यूरो के अधिकारी भागलपुर आए। सीबीआई की टीम ने भागलपुर पहुंचने के बाद अपनी कार्रवाई और भी ज्यादा तेज कर दी। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम ने सृजन घोटाले में आरोपित विपिन शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हालांकि अभी तक सीबीआई के द्वारा इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि दीपक वर्मा की पत्नी रजनी वर्मा और भाभी से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई द्वारा मोहम्मद शकील अहमद की पत्नी जेस्मा खातून की गिरफ्तारी के लिए भी ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। सृजन घोटाले में आरोपित विपिन शर्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन इस घोटाले में नाम आने के बाद उनको किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया था। वहीं पदमुक्त होने के बावजूद विपिन शर्मा भाजपा के कई बड़े नेताओं के काफी करीबी रहे हैं। इससे पहले भी उनके यहाँ बड़े बड़े नेताओं का लगातार आना जाना लगा रहता था। विपिन शर्मा का भागलपुर में अपना बड़ा कारोबार भी है। बताया जाता है कि विपिन शर्मा सृजन घोटाले के सूत्रधार मनोरमा देवी के काफी करीबी थे। उनके निधन के बाद वे मनोरमा देवी के पुत्र अमित और पुत्रवधू प्रिया के काफी नजदीक रहे थे। होमगार्ड का भर्ती नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने किया जमकर प्रदर्शन। भागलपुर समाहरणालय के मुख्य गेट पर 2011 के होमगार्ड भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने अब तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने से आक्रोशित होकर जमकर बवाल काटा और जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण उन सभी की बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा चुकी, जबकि प्रदेश के कई जिलों में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया जारी है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार जिलाधिकारी और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा बहाली की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ किए जाने की बात कही गई, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद उन सबों को बहाल नहीं किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर जिला प्रशासन और राज्य सरकार उनकी बातों को नहीं मानती तो उनके सामने आत्मदाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आज किस मांग को लेकर के डीएम साहब के कार्यालय में आए? होमगार्ड का बहाली का डेट दिया जाए। क्या हुआ? अब कुछ बोल ही नहीं रहे, आश्वासन देते हैं लेकिन बहाली का डेट नहीं निकाला जाता है। क्या करना है आप लोग को? 2011 का बहाली का क्या करना है? अगर डीएम साहब अगर डेट नहीं देते तो आगे का आपका क्या कार्य रहेगा? आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ से जाएंगे नहीं? परिचय बोलिए। जब तक नहीं देंगे तो यहाँ से जाएंगे नहीं हम। परिचय दीजिए। नाम बताइए। अनीता रानी। हम लोगों का मांग साफ सुथरा है। हम लोग छात्र हैं, पहली बात। हम लोग ना राजनीतिक से हम लोग का कोई लेना देना है, ना कोई दूर दूर का रिश्ता है। हम लोग रोजगार मांगने आए हैं। नीतीश कुमार जी चुनाव में वादा किए थे 19 लाख रोजगार देंगे, अभी तक तो कोई रोजगार मिला नहीं, पहली बात। दूसरी बात 2011 की वैकेंसी है, आप ही सोचिए 2021 हो गया, भागलपुर का नहीं हुआ, बाद बाकी चारों बगल करीब 4-5 जिला में हो चुका है। 1-2 जिला डेट भी निकल गया है, आपका बांका का भी डेट निकला था, भागलपुर का नहीं निकल। इसका क्या मतलब है? या तो सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है या हम लोग सरकार के नज़र में नहीं चढ़ रहे हैं। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। अगली बार चुनाव में आएंगे तो उनके लिए अच्छी तरह से स्वागत करने का हम लोग रखे हैं। कैसे स्वागत किया जाता है? अगर ये लोग सरकार में हैं, ये न भूलें कि ये लोग 5 साल के लिए, 5 साल के बाद फिर ये जनता के बीच में आएंगे, तब क्या जवाब देंगे? आवेदन देते देते हम लोग डीएम सर को थक चुके हैं। ना डीएम सर से ज्ञान ले रहे हैं, ना माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं ध्यान दे रहे हैं। आखिर रोजगार कहाँ से होगा? आगे क्या करना है? आगे क्या है? आज हम लोग आए आत्मदाह के कारण दिवस है। बिहार पुलिस में कितनी जगह हो के होमगार्ड से बिहार पुलिस में वैकेंसी हो गई और भागलपुर में अभी तक कुछ नहीं। अभी देखिए कितना एज हो गया। औरंगाबाद का भी सर। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अभिनंदन कुमार हुआ। जिला पदाधिकारी ने लिया इस्माइलपुर जानवी चौक तक बंद का जायजा, सतत निगरानी के लिए दिया निर्देश। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी, 2016 के जलस्तर के करीब गंगा। नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर से जानवी चौक तक बने तटबंध का जायजा भागलपुर के जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपर समाहर्ता और जल संसाधन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ शनिवार को लिया। इस मौके पर उन्होंने जानवी चौक से बेदी राय टोला तक तटबंध का जायजा लिया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के मौजूद कार्यपालक अभियंता और स्थानीय अधिकारियों से नदी के जलस्तर एवं उसके दबाव से बचने के लिए सारी जानकारी ली। जिला पदाधिकारी ने तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन जिन जगहों पर संवेदनशील स्थिति है उसके तहत वहां पर सतत निगरानी रखे हैं और किसी भी परिस्थिति में तटबंध को सुरक्षित रखना है। मालूम हो कि इस तटबंध को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा आने की उम्मीद है। सूत्र बता रहे हैं कि तटबंध के साथ साथ इस्माइलपुर में बाढ़ की स्थिति का भी जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले सकते हैं। इसी को लेकर के जिला पदाधिकारी नेम नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के साथ जायजा लिया। कदवा में बाढ़ के पानी से केले की फसल होने लगी बर्बाद। नवगछिया प्रखंड के कोसी पार कदवा के पंचायतों में बाढ़ के पानी से होने से वहां किसानों के खेतों में लगी सैकड़ों एकड़ केले की फसल बर्बाद होने लगी। फसलों की बर्बादी देख किसानों के चेहरे पर गमों के बादल छाने लगे। किसान फेको सिंह, सोनू सिंह, मिथिलेश सिंह व उदय सिंह के साथ अन्य लोगों ने बताया कि हम लोग कर्ज लेकर 40,000 रुपए प्रति बीघा की दर से जमीन लीज पर लिए हैं। अब तक 3 बीघा केले की खेती में करीब 3.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। बाढ़ के पानी खेतों में नहीं आते तो इस बार अच्छा मुनाफा होता, लेकिन खेतों में पानी आ जाने से सारा अरमान धरा रह गया। अब कैसे सेठ को कर्ज देंगे? बेटी की शादी व बच्चे की पढ़ाई लिखाई कराना भी मुश्किल हो जाएगा। खैरपुर कदवा के आश्रम टोला, पचगछिया, प्रासपुर कदवा, ढोलबज्जा व लूरी दास टोला में भी केले की फसल बर्बाद हो रही है। वहीं किसानों ने फसल क्षतिपूर्ति की मांग नवगछिया सीओ से कर रहे हैं। उक्त बातों को लेकर सीओ से बात करनी चाहिए तो इस आपदा में उनका मोबाइल लगातार कई दिनों से बंद रहता है। वहीं
जिप नंदिनी सरकार भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नवीन नगर, पुनामा, बोड़वा, मुसहरी, कंचनपुर, बेलसंडी, जंगली टोला, नंदग्राम, बल्लूरी दास टोला के लोगों से मिल मदद दिलाने का दिलासा दे रहे हैं। जिप ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन नवगछिया पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण पीड़ित लोगों को मदद नहीं मिल पा रही। की नाम है अपने का? फेकोसी की समस्या है? समस्या यह है सर कि केला डूबी गए, पानी ये लेते बारह के। अब हे लीजो लग खेत लगेने छे, 3 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ में केला लगेने रहिए, 3 लाख टका ब्याज उठा के लगेने छे खेतों में, सब है बुढ़िए के लिए ही लैके अपने कहलिए कि जो हमरा कुछ मदद मिली जाए सरकार से, यह सब छे। लीज पर अपने सबके कैसा खेत मिल जाए? 40,000 टका देना छे बीघा। तो पूरा 3 बीघा खेती करे में कितना खर्च लागत होते? एम लागलो जे सर 2 लाख के लमसम 3 बीघा में खर्चा, आ तेकर बाद 1,20,000 लीज। तो सरकार से कुछ मदद न चाहे छे कि यही खातिर कहलिए जो कुछ मिली जाए मदद, नहीं मिलते तब की करे ल पड़ते सर। यह गरीब छिए, जो कुछ उधार भए गेलिए तो भए गेलिए, कुछ जो मिली जाए तो मिली जाए। गंगा नदी के जलस्तर में उफान, बाढ़ का रौद्र रूप जारी। गोपालपुर का प्रखंड से अंचल कार्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय लालजी में स्थानांतरित। प्रखंड कार्यालय और बाढ़ प्रभावित प्रखंड कार्यालय के कर्मी का 9 पर जाते हुए। गंगा नदी के जलस्तर में सर्दी होने से नदी में उफान होने के कारण बाढ़ का रौद्र रूप गोपालपुर प्रखंड में जारी है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के कारण प्रखंड व अंचल कार्यालय को लालजी मध्य विद्यालय सिंघिया मकंदपुर में शनिवार से संचालित किया जा रहा है। अंचलाधिकारी राजकिशोर शर्मा ने बताया कि बाढ़ के कारण सैदपुर, तिनटंगा करारी, सुकटिया बाजार, गोपालपुर डिमाहा, डुमरिया चपरघट व बाबू टोला, कमलाकुंड पंचायतों की बड़ी आबादी प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में रविवार से सामुदायिक किचन प्रारंभ कर बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। हालांकि बाढ़ का कहर पिछले 7-8 दिनों से हजारों परिवार झेल रहे हैं, परंतु अभी तक पीड़ित परिवारों को प्रशासन के द्वारा किसी तरह की सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। सुकटिया बाजार पंचायत के पकराबासा के निकट सड़क के ध्वस्त होने के कारण कालिंदी नगर सहित आसपास के गांव में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी है। गंगा नदी का जलस्तर शनिवार की शाम को इस्माइलपुर हिंद टोली में खतरे के निशान से 120 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जो कि अब तक के उच्चतम जलस्तर 33.45 से मात्र 25 सेंटीमीटर नीचे है। शनिवार शाम को गंगा नदी 33.20 मीटर पर बह रही है। ढोलबज्जा में प्रेमिका के घर मोबाइल देने गया प्रेमी युगल को पकड़, ग्रामीणों ने कराई शादी। थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक को हर रोज की तरह शनिवार को उसे अपने प्रेमिका के घर जाना महंगा पड़ गया। मामला ढोलबज्जा के करैया गांव का है, जहां ढोलबज्जा के बड़ी भगवानपुर निवासी पवन मंडल के बेटे राकेश कुमार प्रेमिका के घर मोबाइल देने गया था। गांव के कुछ लोगों को जब इसके मिलने जुलने की भनक लगी तो उन्होंने दोनों प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़कर शादी करा दी। प्रेमी राकेश ने ग्रामीणों को बताया कि दोनों के बीच 7-8 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीच बीच में लड़की के घर आकर उसका बराबर मिलना जुलना भी होता है। वहीं दोनों प्रेमियों ने ग्रामीणों के बीच जब एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे तो लोगों ने स्वेच्छा से दोनों को शादी करा दी। शादी के बाद दोनों लड़का लड़की गरैया गांव में ही लड़की के पिता के घर पर ही रह रहे हैं। आप शादी राजी खुशी किए हैं कि गांव वाला जबरदस्ती कराया? गांव वाला जबरदस्ती नहीं किया है। कितना दिन से लव मैरिज चल रहा था? 7-8 महीना से। बाद में इसको छोड़ दीजिएगा तब? तुम अपने मर्जी से शादी किया है? क्या नाम है तुम्हारा? मोबाइल की तरफ देखो, इधर देखो, क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, उधर देखो, इधर देखो ना, मोबाइल की तरफ देखो। अपने मर्जी से किया है? पप्पा का क्या नाम है? घर कहाँ हुआ? घर जी कौन बोलेगा? मवेशी का चारा लाने के क्रम में 2 अलग अलग घटना में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 व्यक्ति की मौत।
रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा स्थित कलबलिया धार में बीते शनिवार को मवेशी का चारा लाने के क्रम में बाढ़ के पानी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान रंगरा पंचायत के मदारी मंडल टोला चैती दुर्गा स्थान निवासी 65 वर्षीय अर्जुन मंडल उर्फ खोखी मंडल के रूप में की गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सवेरे अपने मवेशी का चारा लाने कलबलिया धार के समीप खेत गया हुआ था, जहां वो अथाह जल में डूब गया। जिस समय ये घटना हुई आसपास में कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने सर्च अभियान चलाकर घंटों मशक्कत के बाद अर्जुन मंडल के शव को पानी से बाहर निकाला और उसके परिजनों को सूचना दी। इधर ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची रंगरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। देर शाम तक पुलिस ने मृतक के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं दूसरी घटना गोपालपुर प्रखंड के सुकटिया बाजार पंचायत अंतर्गत आजमाबाद गांव की है। मवेशी का चारा लाने के क्रम में किसान की मौत बाढ़ के पानी में डूब जाने से हो गई। मृतक की पहचान आजमाबाद गांव के किसान 40 वर्षीय माधव महतो के पुत्र संजय महतो के रूप में हुई। मौत की खबर मिलते ही दोनों परिजनों के बीच कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंदरौनी के मुखिया के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों ने रंगरा प्रखंड मुख्यालय में दिया धरना। मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा सभी बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा समुचित राहत। रंगरा चौक प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को मंदरौनी पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने समुचित राहत कार्य चलाने की मांग को लेकर धरना दिया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि गांव में आवागमन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा नाव का परिचालन नहीं करवाया जा रहा। ये भी बात सामने आई कि वर्ष 2017 से अब तक आई बाढ़ के बाद जब जब प्रशासनिक स्तर से नाव का परिचालन किया गया तो नाविकों को प्रशासनिक स्तर से पैसे नहीं दिए गए, जिससे कहने के बावजूद नाविक नाव का परिचालन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मदरानी के मुखिया ने कहा कि उनके पंचायत में 1450 परिवार बाढ़ पीड़ित हो गए हैं, जबकि प्रशासनिक स्तर से मात्र 120 प्लास्टिक शीट ही वितरण करने के लिए दी जा रही हैं। मुखिया ने कहा कि पीड़ितों के बीच सूखा राशन वितरण किया जाना चाहिए था, लेकिन बाढ़ पीड़ित होने के 15 दिन बाद भी सूखा राशन का वितरण नहीं किया गया। मुखिया ने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारी राजनीति से प्रेरित होकर भेदभाव कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे रंगरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने पीड़ितों की समस्याओं अवगत होकर कहा कि पंचायत में सभी 1450 लोगों को प्लास्टिक शीट और प्रावधान के अनुसार राहत सामग्री व अन्य सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए भी PHED विभाग को कहा जाएगा। नाव के परिचालन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जल्द ही नाव का परिचालन शुरू करवाया जाएगा और नाविकों को 2 दिनों के अंदर उनका मेहनताना और भाड़ा दिया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी के आश्वासन पर बाढ़ पीड़ित संतुष्ट दिखे। पीड़ितों का नेतृत्व कर रहे पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा कि वो प्रशासनिक पदाधिकारियों को 7 दिन का समय देते हैं और अगर 7 दिनों के अंदर पीड़ितों के लिए हर संभव राहत कार्य नहीं चलाया गया तो वे लोग फिर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना देंगे। 33 बोतल शराब के साथ पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। रंगरा थाना क्षेत्र के भीमदास टोला में रंगरा पुलिस ने छापेमारी कर शनिवार को 33 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवक में भीमदास टोला निवासी गौतम कुमार और बिट्टू कुमार हैं। रंगरा के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने जानकारी देते हुए कहा कि वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में भीमदास टोला गांव में दोनों लड़कों से पुलिस ने 33 बोतल शराब बरामद की। बरामद शराब में 23 बोतल 750 ml की हैं और 10 बोतल 375 ml की। थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि दोनों गिरफ्तार युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।